गजब का विकास हो रहा है साहब के राज में। अंबानी अडानी हो रहे मालामाल और देश हो रहा है कंगाल। ये मोदी जी की अपने मित्रों पर कृपा का ही कमाल है कि आज देश भुखमरी और कंगाली की कगार पर खड़ा है और मोदी जी के मित्रों की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। एक तरफ जहां मोदी जी के परम मित्र अंबानी और अडानी की संपत्ति में इजाफा होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में साल भर के अंदर गरीबों की संख्या दोगुनी हो गई। एक साल के भीतर 6 करोड़ नए गरीबों के साथ भारत में कुल गरीबों की संख्या 13.4 करोड़ के पार चली गई। भारत में 1974 के बाद पहली बार न सिर्फ गरीबों की संख्या बढ़ी है, बल्कि 45 सालों बाद भारत फिर से मास पॉवर्टी वाला देश बन गया है। लेकिन मोदी जी को इससे क्या, जिस गरीबी का ढिंढोरा पीट पीट कर माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता पर काबिज हुए, आज उन्हीं गरीबों का खून चूस कर अपने उद्योगपति मित्रों की जेब भर रहे हैं। कोरोना काल में जहां लाखों लाख लोगों की नौकरियां चली गई, करोड़ों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई, लेकिन इस बीच अंबानी और अडानी की संपत्ति में लगातार उछाल देखने को मिलता रहा। कोरोना काल में अंबानी ने हर घंटे 90,000 करोड़ रुपए कमाए, तो अडानी की संपत्ति में भी 1800% की बढ़ोतरी हुई। वाह मोदी जी वाह, आपकी मंशा तो इसी बात से जगजाहिर हो जाती है कि जब देश के लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, आपने अपने करीबी उद्योगपतियों के करोड़ों के लोन माफ कर दिए, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग को कोई राहत आपने नहीं दी। ये आपके कुशासन का ही नतीजा है कि देश गरीबी और भुखमरी में नाइजीरिया से भी आगे निकल गया है और आपके मित्र अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में 8वें नंबर पर आ गए। मोदी जी जवाब दीजिए, आपने देश से गद्दारी क्यों की? आपने देश की सारी संपत्ति का निजीकरण अपने उद्योगपति मित्रों को क्यों सौंप दिया? ये आपकी मित्रता का ही नतीजा है कि आज देश पर करीब 620.7 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। पिछले साल ये कर्ज 570 अरब डॉलर था, यानी जितना कुल कर्ज श्रीलंका पर है, लगभग उतना तो भारत पर सिर्फ एक साल में बढ़ गया है। मोदी जी विदेशों में अपने उद्योगपति मित्रों के लिए सौदों की सिफारिश करना आपकी मानसिकता को दिखाता है। इसलिए मोदी जी देश से गद्दारी और अपने उद्योगपति मित्रों की यारी बंद करो, नहीं तो ये जनता एक दिन आपको सबक सिखा कर रहेगी।